लड़की पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी, उत्साहित थी, लेकिन कुछ ही देर में उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया क्योंकि उसने देखा कि सैकड़ों पक्षियों का झुंड सीधे विमान के इंजन की ओर टकराता जा रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह घबराकर तुरंत अपने नाना वाईगोंग को बताने लगी, पर जब तीनों ने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि इंजन पहले ही फट चुका था और उसमें भयानक आग भड़क उठी थी। खतरा भांपते ही नाना ने जल्दी से कहा, सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांधो। उन्होंने लड़की और दादी के हाथ कसकर पकड़ लिया और एक साथ प्रार्थना करने लगे कि यह त्रासदी न हो। लेकिन अगले ही पल एक विशाल धातु का टुकड़ा इंजन से उड़ा और सीधे विमान की बॉडी को भेद गया। दरारें तेजी से फैलने लगी, खिड़कियां जोरदार धमाके के साथ टूट गईं। एक यात्री जिसने बेल्ट नहीं बांधी थी वह सीधे हवा में खींचकर बाहर जा गिरा। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसकी बाहों को कसकर थाम लिया, लेकिन खिड़की का दबाव इतना जबरदस्त था कि शीघ्र ही पूरा हिस्सा फट गया और पास बैठे सारे यात्री वाचा के साथ बाहर फेंके गए। कुछ लोगों ने पूरी ताकत से सीट पकड़ने की कोशिश की, पर अंत में वे भी अपने साथ सीट समेत खींच लिए गए। पूरा विमान अब चीखों और अफरा तफरी से भर चुका था। कैप्टन और एयर होस्टेस दोनों ही अब कुछ नहीं कर सकते थे। वो केवल बार बार चिल्ला रहे थे, सिर नीचे करो, बेल्ट कसो। लोग झुककर अपनी जगहों पर टिक गए और अब बाकी सब किस्मत के हवाले था। कुछ ही पलों बाद विमान ने नियंत्रण खो दिया और सीधा समुद्र की सतह पर जा गिरा। पानी का बड़ा धमाका हुआ, फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ समय बाद जब यात्रियों ने आंखें खोली तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे अभी भी जिंदा हैं। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी क्योंकि विमान का ढांचा टूट चुका था और अब वह धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा था। पानी दरवाजों से भीतर घुसने लगा, मानो कोई दरिंदा सबको निगलने आ रहा हो। सभी घबरा गए, अब क्या करें। इसी बीच विमान नीचे जाकर एक समुद्री पहाड़ी ढलान पर अटक गया। इससे डूबना रुक गया। लोग कुछ पल को स्तब्ध रह गए, पर जानते थे कि अगर कुछ नहीं किया तो मौत बस कुछ मिनट दूर है। सौभाग्य से समुद्री पानी के दबाव ने विमान के पिछले हिस्से में एक बंद हवा का कक्ष एयर पॉकेट बना दिया था। लड़की, उसकी दादी और कुछ लोग वहां तक पहुंचे। अभी वे सब अस्थायी रूप से सुरक्षित थे, लेकिन एक नई चिंता उठी, क्या यहाँ की ऑक्सीजन तब तक चलेगी जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचती है। इसी बीच लड़की की दादी को अचानक याद आया, विमान के दूसरे हिस्से में एक यात्री ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठा था। उन्होंने बिना सोचे झट से कहा, मैं जाकर ले आती हूं, और तुरंत पानी में गोता लगा दिया। उन्हें देखकर एक मोटा यात्री बोला, नहीं आप यहीं रहिए, मैं जाता हूं। वह जानता था अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो किसी की भी जान नहीं बचेगी। वह पूरी ताकत से टूटी दीवारों के बीच से तैरता हुआ दूसरे केबिन की ओर गया। रास्ते में उसने बाहर के छेदों की तरफ सावधानी से देखा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार झटका लगा और दूसरी तरफ इंतजार कर रहे लोग केवल पानी में उठते बुलबुले देख पा रहे थे, पर उस आदमी का कोई निशान नहीं था। सबके चेहरों पर चुप्पी और डर था। फिर अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर सीट से बंधा दिखाई दिया। वह आदमी दर्द सहते हुए भी किसी तरह सिलेंडर को बांध गया था और अगले ही पल वह पानी की सतह से ऊपर आया। महिला दादी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, पर उस आदमी ने जोर से चिल्लाया, पीछे रहो। आगे की कहानी यहीं पर रुकी है। संकेत मिलता है कि शायद कोई बड़ा मोड़ आने वाला है।